दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आए हैं। ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है आप सभी को। अगर आपने इक्विटी को प्रायोरिटी दे रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक थोड़ा सा देखिएगा, आपको पता है सही लेवल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्रॉब्लम ये आने वाली है कि अगर आपको पता चले कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप जो इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंडेक्स को देखकर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन बड़े प्लेयर्स वहां पैसा डाल ही नहीं रहे हैं, या फिर अगर आप देखेंगे जो एक तरीके से जो बड़ा पैसा है वो वहां जा ही नहीं रहा है, तो ये बहुत ही शॉकिंग अपडेट है। तो मैं आपको डेटा दिखाने जा रहा हूं कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो इक्विटी स्टॉक मार्केट में इंडेक्स को देखकर, जिसमें आपको रिटर्न मिल भी नहीं रहे हैं हाल फिलहाल में। और यहां पे चांसेस भी बहुत सारे हैं कि ट्रम्प साहब अभी चाइना से कुछ कर सकते हैं या ईरान से कुछ कर सकते हैं या देखिएगा ग्रीनलैंड से कुछ कर सकते हैं, जिसमें आप तुरंत निगेटिव हो जाओगे। लेकिन लोग पैसा कहां पे डालना है? पूरा भर भर के पैसा डालना है गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ में। यानी कि अगर आप देखेंगे इक्विटी में आप जो स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हो वो बहुत सोच समझ के लगाना है, वेट करना है भी, वरना आप देखिएगा यहां पे टेंशन में आ जाओगे। तो आप देखना चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ में लोगों ने पिछले 5 महीने में अपना पैसा 3 गुना कर दिया है। मतलब रिकॉर्ड ब्रेक हो चुके हैं। और आप केवल क्या कर रहे हो? ये स्टॉक बाय कर लूं, वो स्टॉक बाय कर लूं। तो आपका जो रिटर्न है, अगर आप देखोगे जो आपने 6 महीने पहले कोई स्टॉक खरीदा हो, इंडेक्स इतना बढ़ गया, ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया, निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, कितना रिटर्न उसने बनाया? हो सकता है बहुत सारे तो निगेटिव ही बैठे हों। अगर आपने स्मॉल कैप में पैसा डाल दिया है तो वहां तो आप निगेटिव ही होगे, मिड कैप में भी होगे, ब्लू चिप में भी होगे, रिलायंस में भी डाल दिया होगा तो भी निगेटिव होगे, एचडीएफसी बैंक में भी डाल दिया होगा तो भी निगेटिव होगे। तो ऐसा क्यों? ऐसा तब है जब इंडेक्स ऊपर है तब ये निगेटिव है। तो अभी इंडेक्स देखिएगा किसी भी वजह से, जो कि इंडेक्स तो ओवरबॉट है, इंडेक्स ओवरबॉट है और पेन से इंडेक्स गिरता है और पेन पूरा जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ाए बैठा हुआ है। तो ऐसे में रिटर्न कहां बनेंगे? रिटर्न बनेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ में, चूंकि सेफ हेवन एसेट है वो। तो वहां पे देखिएगा बेसिकली पॉइंट क्या आएगा, जो आप अभी थोड़े बहुत ग्रीन में बैठे भी होगे या रेड में बैठे होगे तो ये और रेड हो सकता है, क्योंकि पैसा वहां जा ही नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं बड़ी शॉकिंग अपडेट और डेटा आया है कल के लिए। गोल्ड ईटीएफ इंक्रीज हो चुका है 80 लाख, आप समझ सकते हो। अभी आप देख सकते हो टू 1.14 करोड़। वाइल सिल्वर ईटीएफ देखिएगा फोलियोज रोज फ्रॉम 11.31 लाख टू 47 लाख। तो आप देख सकते हैं कि यहां से क्या चेंज आ रहा है, कितना बड़ा चेंज आपको देखने को मिल रहा है। आप यहां पे ये इस तरीके का अंदाजा लगा सकते हो कि गोल्ड ईटीएफ ने जो रिटर्न दिए हैं वो 43% के दिए हैं, वाइल द सिल्वर ईटीएफ ने देखिएगा 323% का जंप दिया है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में। आप देख सकते हो यहां पे। और ये पर्टिकुलर ईटीएफ ट्रिपल हो चुके हैं, यानी कि अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करो जनवरी 2026 में इन्होंने रिकॉर्ड लगा दिया है, पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। तो आपको ये पता है कि पैसा कहां जा चुका है? पैसा ऑलरेडी गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ में जा चुका है और लोग वहां पे भी फंस गए हैं। तो ऐसे में जब पैसा एक जगह फंस जाता है तो इक्विटी में उतना इनफ्लो आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, और इंडेक्स जब डाउन होगा तो आपकी इक्विटीज तुरंत ही निगेटिव हो जाएंगी। और ये स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत खराब चीज है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर आपने थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, कि जब एक पर्टिकुलर एसेट बहुत ज्यादा रिटर्न दे रही होती है तो अदर रिस्की एसेट के लिए बड़ी खराब बात होती है, और वो एसेट की वैल्यू बहुत अगर ज्यादा है तो और भी ज्यादा खराब बात है। अब गोल्ड एंड सिल्वर लोग क्यों बाय कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, पेन भी है, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है, और फिजिकल लोग खरीद रहे हैं पहले तो, ठीक है। और वो तभी जाते हैं जब फियर आने वाला होता है। तो फियर क्या है? आप देखो पूरा क्रिप्टो मार्केट अभी ऑलरेडी आज भी क्रैश हुआ है, कल भी क्रैश हुआ है। तो अभी स्टॉक मार्केट में तो उतना पेन देखने को नहीं मिला है, तो ये भी तो रिस्की एसेट है। और बॉन्ड भी बढ़ रहा है, तो बॉन्ड और गोल्ड जो देखिएगा अच्छे एसेट हैं, जो आपको पता है सेफ्टी वाले एसेट हैं। तो लोग अगर पैसा वहां डाल रहे हैं तो इक्विटी एंड क्रिप्टो के लिए निगेटिव बात है। तो वो चीज आपको इंपैक्ट कर सकती है। और आपकी देखिएगा अगर आप ज्यादा देखिएगा फोकस कर रहे हो अभी इक्विटी, चूंकि इंडेक्स ऊपर है, आइए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये चीज मत करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो मैं आपको डेटा दिखाता हूं, मैं सर्च दिखाता हूं, ये सर्च आया है, देखिए कितना बड़ा सर्च आया है। ये सर्च देखिए आप कितना बड़ा आया है गोल्ड एंड सिल्वर में। रिकॉर्ड इनफ्लो ड्राइव गोल्ड सिल्वर ETF
3 लाख करोड़। आप देख सकते हो 3 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा जंप आया है। 1.16 देखिएगा आया है आपका जो है वो आपका है सिल्वर का, और गोल्ड का है आपका 1.84। तो आप समझ सकते हो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर देखिएगा किसी दूसरे एसेट क्लास में जा रहा है तो इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग अपडेट है। आप देख सकते हो यहां पे कि ये चीज बहुत ही निगेटिव आई है, और ये आने वाले 2 दिनों में स्टॉक मार्केट पे परेशानी भी डाल सकती है, क्योंकि लोग यहाँ पे स्टक भी हो चुके हैं। क्योंकि सिल्वर भी देखिएगा अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है, गोल्ड भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुका है, तो लोग यहाँ पैसा फंस गया लोगों का ना। तो जब लोगों का पैसा यहीं पे फंसा हुआ है और इनफ्लो अब क्योंकि सिल्वर फिर से गिरा है तो लोग फिर से वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि अब वो तो $120 से $80 पे मिल रहा है आपको। तो ऐसे में जो पैसा जा रहा है वो गोल्ड एंड सिल्वर के ETF में जा रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही खराब अपडेट है। तो बी फोकस ऑन इट। राम राम।